दैहिक, दैविक और भौतिक, इन तीनों तापों को भी आप समझ लीजिए। सरल भाषा में यदि हम कहें तो दैहिक ताप वो होता है, देह यानी शरीर से मिलने वाले जो ताप हैं, रोग राइयों के रूप में हमें अनेक प्रकार के रोगों ने यदि शरीर में घेर रखा है तो ये दैहिक ताप है। शरण में नहीं आओगे तो दैहिक ताप सताएंगे। दैविक ताप जो देवताओं के प्रकोप से मिलते हैं। देवता यदि रुष्ट हो जाएं, ग्रह यदि प्रतिकूल हो जाएं तो एकदम से विषमताएं आती हैं, प्रतिकूलता आती है। अचानक महाराज खेत में फसल पक करके तैयार खड़ी थी और ना जाने कैसे आग लग गई, सब कुछ जल करके समाप्त हो गया। अब कोई निश्चित नहीं था, कोई जलाने वाला नहीं था, किसी ने जलाया नहीं, लेकिन देवीय प्रकोप कुछ ऐसा हुआ कि अचानक आग लगी और पूरी फसल जल गई। अचानक घटना घट गई। रास्ते में कहीं गाड़ी से जा रहे हैं, अचानक कोई परिस्थिति बदली और भयंकर एक्सीडेंट हो गया। ना हमने किया, ना हम ऐसा चाहते थे, ना सामने वाला ऐसा चाह रहा था, लेकिन फिर भी परिस्थिति ऐसी बनी कि घटना घट गई। देवीय प्रकोप है। कई बार जन्म कुंडली में ग्रह प्रतिकूल यदि हो जाएं, व्यवस्थाएं बिगड़ने लगती हैं। इसलिए ग्रहों से प्रार्थना करी जाती है, सूर्य आदि ग्रहों से, कि आप हमारे अनुकूल रहिए, उनसे अनुकूलता की प्रार्थना होती है। तो दैविक ताप। और तीसरे हैं भौतिक ताप। भौतिक अर्थात इस संसार से मिलने वाले जो दुख हैं, इस संसार से मिलने वाले जो भय हैं। जैसे हमें संसार के अन्य जीवों से भय बना रहता है ना, कि कहीं हमें सर्प दिख जाए तो हम उससे डर करके दूर हो जाते हैं, यदि वो हमें काट लेगा तो उसका विष हमारे अंदर चला जाएगा। सर्प के प्रति भय है, उससे हमें हानि हो सकती है। उसने यदि आकर के काट लिया और उससे जो ताप हुआ वो भौतिक ताप। सिंह आदि कोई जानवर यदि आकर के हमें काट ले तो भौतिक ताप। इस संसार के किसी व्यक्ति से मिलने वाला कोई दुख है तो वो भौतिक ताप है। और दुनिया की जितने भी दुख हैं, जितने भी दुख हैं, जितनी भी विपत्तियां हैं, जितने भी कष्ट हैं, वो इन तीनों तापों के अंतर्गत ही आते हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक, इनसे बाहर कुछ नहीं है। जब कन्हैया की शरण में आ जाएंगे, नारायण की शरण में आ जाएंगे, तो वो तीनों तापों को परमात्मा उसी समय समाप्त कर देंगे। बोले जो सच्चिदानंद हैं, जो विश्व का पालन पोषण उत्पत्ति करने वाले हैं, जो परमात्मा त्रितापों का नाश करने वाले हैं, वो हैं कौन? उन्हें किस नाम से जाना जाए? तो बोले श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री के साथ जो कृष्ण हैं, यहां श्री का अभिप्राय है भगवती श्री राधा, भगवान की परम आह्लादनी शक्ति, जिसकी कृपा के बिना ठाकुर की कृपा संभव नहीं। और महाराज वृंदावन में कभी जाओ, देखो कण कण डाल डाल पात पात में राधे राधे होता है। और वहां के संत भी यही कहते हैं कि वो रीझ गई तो किस्मत की सारी तस्वीर बदल देगी। वो रीझ गई तो कन्हैया की कृपा अपने आप हो जाएगी, बिहारी की कृपा अपने आप हो जाएगी। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। पश्चात नैमिषारण्य की पावन भूमि है। 88,000 ऋषि विराजमान हैं। उनके मध्य में सौनक जी महाराज प्रधान श्रोता हैं। ध्यान देकर के सुनिए, आपको सूत जी और सौनकादिक ऋषियों के विषय में बतलाएं। आपको पता है, ग्रंथ को प्रारंभ करते समय ही व्यास जी ने लिख दिया कि सौनकादिक 88,000 जो ऋषि थे, उनमें श्रोता की समस्त योग्यता थी। अब आप विचार करेंगे कि महाराज योग्यता तो वक्ता में होना चाहिए। अभी तक तो हमने यही सुना था कि वक्ता में योग्यता होनी चाहिए, पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, बात को अच्छे से समझा सके, आदि आदि जो वक्ता के लक्षण बताए गए हैं। लेकिन यहां पर लिखा कि श्रोता में भी योग्यता होनी चाहिए।
श्रोता श्रोता ही हो, वो सरोता ना हो। और सौनक आदि जो ऋषि हैं उनके विषय में सूत जी ने बताया कि कथा अमृत रसास्वाद कुशला। जो सौनकादिक ऋषि हैं उनकी कुशलता क्या है जानते हैं आप? वो कथा का रसपान करने में कुशल हैं, अर्थात कथा सुनने में उन्हें योग्यता हासिल है। कथा सुनना भी सबके बस की बात नहीं है। यहाँ जितने बैठे हैं सब कथा सुन रहे हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है हमारा। कुछ तो सोते हुए दिख भी रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहे फिर भी सो रहे हैं।